आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से झारखंड में शराब, एक तरह से कहें तो उसका नशा पूरी तरह से छाया हुआ है। अब आप कहेंगे कि झारखंड में शराब का नशा छाया हुआ है, यह कैसे हो सकता है? तो आपने देखा कि झारखंड के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जेल चले गए हैं शराब के मामले में। उसके अलावा 4 और पदाधिकारी जेल चले गए हैं। ये जेल गए, ये यहां तक तो खबर थी, वो घोटाला का मामला था, जेल गए। लेकिन अब जो जनसैलाब, और वो भी आदिवासी जनसैलाब, शराब के खिलाफ निकल रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्यों झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोगों ने, आदिवासी समुदाय के नेताओं ने झारखंड सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? इसकी वजह क्या है, हम आपको बताएंगे सारा कुछ, उसके तह तक जाएंगे। लेकिन इससे पहले आज जो एक सूचना प्राप्त हुई है कि प्रोजेक्ट बिल्डिंग में जो उत्पाद विभाग का है, जहां पर भी कार्यालय है उत्पाद विभाग का, वहां पर भी कुछ नजारा देखने को, माजरा देखने को मिला है। क्या है वो माजरा? कि जो नई शराब नीति बनी है उसके बाद उसको किस तरह से, उसको लेकर के उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लोग कैसे प्रोजेक्ट भवन के तीसरे तल्ले में शराब कारोबारियों का हल्ला बोल होता है। एक हल्ला बोल फिरायलाल चौक पर होता है नई शराब नीति के खिलाफ में, और एक हल्ला बोल आज होता है प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, जहां पर कि तीसरे तल्ले पर शराब कारोबारियों का हल्ला बोल होता है। यह पुख्ता सूचना मिली है कि प्रोजेक्ट बिल्डिंग में जो उत्पाद विभाग का प्रोजेक्ट तीसरे तल्ले पर जो है, वहां पर शराब कारोबारियों के द्वारा हल्ला बोल किया गया है। और इसमें जो जानकारी सामने आ रही है उसमें है कि एसीबी तो इस मामले की जांच कर ही रही है। इसके इतर यह बताना जरूरी है कि यह जांच कैसे और क्यों हो रही है। 4 साल के बाद झारखंड सरकार की नींद टूटती है और इनको पता चलता है कि शराब नीति में कुछ घोटाला हुआ, और सीएम हेमंत सोरेन के सीएम हेमंत सोरेन के साथ जो उनके सचिव रह चुके थे विनय चौबे जेल जाते हैं। लेकिन जो जानकारी है उसमें यह है कि पीपी और वाईटी, अब ये पीपी और वाईटी सभी लोग जान रहे हैं पीपी और वाईटी कौन है। और ये जो है सो आज जो जानकारी आ रही है कि ये लोग फिर शराब की जानकारी रखने वाले सभी जानते हैं इसको, प्रोजेक्ट भवन पहुंचते हैं और जानकारी के मुताबिक उत्पाद विभाग के कमिश्नर से बातचीत करने का बताया जा रहा है। उनके पास 2 बड़े बैग थे, हालांकि यह पुष्टि नहीं हो पा रही है कि उस बैग में क्या था, लेकिन उनकी बात नहीं बनी और हंगामा हो गया। बीच बचाव के लेकर अधिकारी को आना पड़ा। यानी शराब का नशा जो मैंने कहा वो अभी भी उतरा नहीं है, वो लगातार चढ़ता जा रहा है। अब आदिवासी समुदाय एक और विरोध कर रहे हैं नई शराब नीति का। वजह है जो टीएसी की बैठक 21 तारीख को हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, उसमें कुछ फैसले आए, उस फैसले को हम बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है, हल्ला बोल किया गया है आदिवासी समुदाय के द्वारा, और उसको नेतृत्व कर रही हैं कांग्रेस की पूर्व मंत्री, जो झारखंड सरकार में ही पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, गीता श्री उरांव, वो इसका नेतृत्व कर रही हैं। आप पहले सुनिए कि वहां पर नेताओं ने क्या कुछ कहा। दादा बोलता दारू लो, पैसा मांगते हैं, हमारा दादा बोलता है दारू लो, और भौजी कुछ नहीं बोलती है। दादा भौजी विदेश गया और दिसमगुरी का राज में कहीं न कहीं एक बुद्धि सीख के आया। दिसमगुरी का सपना क्या था? हमारा बिरसा मुंडा का पवित्र भूमि में दिसमगुरी का सपना था कि आने वाले समय में अबुआ दिसम अबुआ राज होगा। लेकिन कहीं न कहीं हमारे लोगों के साथ, झारखंडियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शराब क्या लग रहा है इस नीति के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? बात ऐसा है, दादा भौजी दोनों विदेश जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कौन सा नीति सीख के आला है हमारे कर देश में। और झारखंडी बन के कहता है दारू पियाओ, गांव गांव में दारू बेचो, महुआ को बंद करो, हड़िया को बंद करो, राइस बियर बंद करो, और मड़ुआ को बंद करो, कुंडली को बंद करो, और यहाँ का खाद वो विदेश से लेके आएगा खाना पीना और विलायती दारू।
ऐसा लगता है हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने विदेशी दारू देखा ही नहीं है। तो यहाँ का स्थानीय नीति बात करते हैं तो बोलता है दारू लो। हाथों में क्या, गले में क्या टांगे हुए हैं? वही तो मैं, सिर से लेकर गला तक हमें दारू दे दिया जाएगा, लेकिन हम पैसा का बात करेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। आसानी की बात करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम शिक्षा की बात करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। भी तो आदिवासियों को देने की बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन। अरे भाई, हमरे कर सभ्यता में महुआ है, और महुआ ऐसा चीज है, राइस बियर ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे बीमारियों का, असाध्य रोगों को दूर कर सकता है अगर सही लिमिट भर में लिया जाए। लेकिन उसे वो क्यों नहीं देश विदेश में व्यापारिक रूप देना चाहता है? क्या आप गोवा में जाइए, 600 ml का वो 1200 रुपया प्राइस बिकता है महुआ। विदेश गूगल में सर्च करके देख लीजिए। लेकिन आप विदेश से विलायती दारू को 1000 रुपये में, 5000 में, 10,000 में बेचेंगे। यहाँ का गरीब झारखंडी लोग का कितना पैसा है? यहाँ का कोयला का पैसा नहीं मिलता, विदेशों में बेचा जाता है। यहाँ का तांबा, अबरक, हीरा चांदी विदेशों में बेचा जाता है। सोरेन जी चाह रहे हैं कि यहाँ के आदिवासियों का रेवेन्यू बढ़े, इसलिए चाह रहे हैं। रेवेन्यू ऐसा है कि झारखंड पूरा देश को पाल सकता है अगर कोयला का सही इस्तेमाल हो, सोना चांदी अबरक का सही यूज हो, पूरा देश को पाल सकता है। वो दारू के बल पे नहीं। अब बिहार अगर दारू पे पलता तो बिहार में बैन कैसे होता? शराब नहीं बिके। हमारा बिरसा मुंडा का पवित्र धरती और हमारे दिसम गुरु का ये सपना था कि अबुआ दिसुम अबुआ राज में शिक्षा, यहाँ का व्यवस्था, यहाँ का स्थानीय नीति, यहाँ का नीति नियोजन लागू हो, पेशा कानून लागू हो। लेकिन कहीं न कहीं हर मुद्दों को बरगलाया जा रहा है और दारू में पिला के यहाँ का जमीन, व्यवस्था का जमीन, अभी सिरमटोली जमीन बेच दिया गया, मदरा का जमीन बेच दिया गया। हमारा देखिए ये जमीन आप लुबुबुरु संथालियों का, जैन का हाथ में बेच दिया गया। और व्यवस्था का पहनाई जमीन, व्यवस्था का जितना भी नियम कानून का व्यवस्था का जमीन है, हमारा पुजारी जमीन, पहनाई जमीन, डाली कतारी जमीन, कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमें पिला खिला के ये लोग सीओ बीडीओ जितने भी यहाँ सरकार में बैठे हैं वो बेचने का काम करेंगे। और ये एक एग्जाम्पल है ये सिरमटोली का रैम जो हमारे जमीन 10 फीट अधिकृत कर लिया गया, तो लुबुबुरु का पहाड़ बेच दिया गया संथालियों का। तो कहने का मतलब सिर्फ दारू एक ऐसा है कि आदमी को पशु बना देता है, इंसान को पशु बना देता है। इसीलिए जान रहा है कोई आवाज ना उठाए, कोई अपने हक ना मांगे, कोई शिक्षा ना मांगे, कोई नीति नियोजन ना मांगे, कोई व्यवस्था, कोई शिक्षा, कोई पेशा कानून ना मांगे। इसीलिए हमें जानवर से पशु बनाने की ओर बढ़ाया जा रहा है। क्या विदेश गए थे यही नीति सीख क्या है कि दारू बेचो और पिला के इसको मुराओ आदिवासी मूलवासी झारखंडी को। और यहाँ का सारा जमीन विदेशी आएंगे अभी कोले चमड़े वाले, उनको दे दिया जाएगा। पिछली सरकार लैंड बैंक जितना कब्जा किया, लाखों हजारों करोड़ रघुवर के समय में, सभी जमीन में कब्जा करने के लिए हमें जानवर से, इंसान से हमें पशु बनाने का काम किया जा रहा है। दारू पिलाओ, पशु बनाओ और यहाँ का जमीन जो लैंड बैंक पिछली सरकार ने बना के रखा है उस पर कब्जा करो। सिरमटोली का जमीन यही हुआ, हमारे सर ने जमीन LNT को बेच दिया, तो लुबुबुरु को बेच दिया, मदरा पहाड़ को बेच दिया। तो कहीं ना कहीं इनकी नीति वापस करना होगा, पेशा कानून लागू करना होगा। यहाँ के स्थानीय नीति जो भी नीति है हमारे झारखंडी लोग के लिए है वो आपको लागू करना होगा। हम नहीं ठकेंगे। और TSC का जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जितने सदस्य है सिर्फ हमारे हेमंत जी अध्यक्ष है, हमारा माननीय चमरा लिंडा जी उपाध्यक्ष है, तो क्या वही लोग सरकार में है? वही मुख्यमंत्री, वही विधायक, वही नेता, वही क्या झारखंडी मर गए? इतने झारखंडी पढ़ लिख के यहाँ घास छील रहे हैं क्या? तो आप सिर्फ अध्यक्ष है, मंत्री है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, सब आप ही नेता बनिएगा। हम लोग क्या घास छीलने के लिए? आदिवासी हमारे पूर्वजों ने क्या हमारे झारखंड आंदोलन नहीं किया? हमारे पूर्वजों ने खून नहीं बहाया झारखंड राज्य के लिए? तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, नीति नियोजन से, आसानी नीति से वंचित किया जा रहा है और दारू पिला के हमें पशु बनाने का काम किया जा रहा है। TSC की बैठक में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया गया। शराब को गांव-गांव में जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ के आदिवासी गांव में जो अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने का जो निर्णय जो वहाँ पर पारित हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी घोर निंदा करते हैं। और जो है सही सोच के लोग जो है वो लोग सुबह से मेरे पास
यहाँ से फोन हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो लोग इन सब चीज़ों को बता रहे हैं कि गांव का गांव बर्बाद हो जाए। तो जहाँ किसानों को, हमारा कृषि प्रधान राज्य है, तो इसमें किसानों के जो है उसमें सहयोग होना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल है उसको और मजबूती देना चाहिए, और हमारे जो रोजगार का और राजस्व का जो अगर करना ही है तो हमारे उद्योग नीति को भी अगर मजबूत करती है सरकार, तो हमारे खनिजों के बदौलत हमें बहुत राजस्व इतना हासिल हो सकता है कि हमें केंद्र का मुंह भी देखना न पड़े बजट के लिए। तो इस तरह का उन सब चीज़ों को ध्यान न देके नियोजन नीति भी आज तक हर तरीके से नहीं हुई है। आए दिन हमारा JPSC का भी जो मामला गई, जो सैकड़ों लाखों बच्चे जो JPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, हर बार जो मामला वहाँ पर फंस गया होता है। और इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। हम गाँव में जो है शराब की दुकान खोलने का बहुत विरोध कर रहे हैं। लोग ये भी कहा गया कि ग्राम सभा से सहमति दी गई। गाँव में तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं ली जाती है जिसमें ग्राम सभा कभी होती ही नहीं है, ग्रामीण विरोध करते रहते हैं। तो फर्जी ग्राम सभा के द्वारा ही वो दुकानें खोली जाएंगी और माहौल बिगड़ेगा। हमारे जो युवा लोग हैं वहाँ पर गाँव में, वो भी उनके लिए भी, जब शहर में इतनी बुरी हालत है, लड़कियाँ भी अब BN बार के सामने में जो है वहाँ पर खड़े हुए नजर आते हैं, वहाँ पर आते जाते दिखाई देते हैं। शहर का माहौल अब गाँव में भी चला जाएगा। हम लोग ये सब नहीं चाहते हैं। हमारा झारखंड जिस उद्देश्य से बना था उसको उन्नति की राह में न ले जाके बर्बादी की राह में जो सरकार ले जाने का जो फैसला किया है, हम उसका वोट देते हैं। कल का न्यूज जो आया था कि जो वंदना डाडेल मैडम है, जो सचिव है सरकार की, उन्होंने नशा मुक्त झारखंड बनाने की परिकल्पना की है कार्यक्रम में जाकर। आज जो है उत्पाद विभाग के सचिव कहते हैं, आज के पेपर के माध्यम से जो हम लोगों को देखने को मिला कि नशा मुक्त झारखंड बनेगा। फिर आप TSC से पास करके आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आप शराब की दुकानें खोलेंगे, अंग्रेजी शराब की दुकानें। ऐसे भी हमारे लोग हड़िया और महुआ पीकर ऐसे भी बर्बाद हैं। आप अंग्रेजी शराब का दुकान खोलकर और बर्बाद करना चाह रहे। आप शिक्षा नीति क्यों नहीं बना रहे TSC से पास करके? आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं ला रहे? आप सरकारी स्कूल को ठीक करने की बात क्यों नहीं कर रहे? आप शराब दुकान ही खोलना ये कहाँ से जायज़ है? ये हम सवाल करना चाहते हैं। अगर इस नीति को वापस नहीं लिया, ये आदिवासी समाज के लिए काला कानून है। इस काला कानून को वापस नहीं लिया गया तो पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। हर गांव हर टोला में JMM और गठबंधन सरकार का विरोध किया जाएगा। रोजगार नहीं सृजन होगा। आप एक परिवार को दारू बेचने के लिए रोजगार दीजिएगा, बाकी गांव के जो सैकड़ों घरें हैं उन घरों को तो आप बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें रोजगार कहाँ से आया भाई? ये सोचने वाली बात है। ये रोजगार नहीं, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। लाइसेंस भी तो आदिवासियों को मिल रहा है। लाइसेंस आप दीजिएगा एक परिवार को, और गांव का जो सैकड़ों परिवार है वो कहाँ जाएंगे? वो तो उसी दुकान से शराब पियेंगे और शराब के नशे में लोग अपनी जमीनों को लुटाते जाएंगे और पूरा घर परिवार बर्बाद होगा। हमारी महिलाएं विधवा होकर रहेंगी, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये साजिश। ऐसे भी झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है सरकारी आंकड़ों में, और दारू और शराब का दुकान खोलकर आप पूरा आदिवासी को खत्म करना चाह रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से लोगों का यह कहना है कि नियोजन नीति नहीं बनी, स्थानीय नीति नहीं बनी, लेकिन शराब नीति बन गई। और कहने वाले कौन हैं? वो जनजातीय समुदाय के लोग हैं। उनको ये शंका है कि जो ये TSC की बैठक में फैसला लिया गया है नई शराब नीति को लेकर, उससे हमारे समाज के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अगर शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी, अंग्रेजी शराब की बिक्री, तो हमारे समाज पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये बातें उनके द्वारा कही जा रही है। लेकिन हम आपको ये भी दिखाते हैं, ये भी सुनाते हैं कि TSC की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, कैसे वो आदिवासी समुदाय को समृद्ध करना चाहते हैं, इसको भी सुन लीजिए। TSC की बैठक आज हुई। अध्यक्ष के नाते तो मैं था वहाँ पे, लेकिन माननीय सभी जो हमारे TSC के सदस्य हैं, माननीय विधायक, मनोनीत ने भी लोग हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। और राज्य में आदिवासी हितों पर कैसे बेहतर काम किया जा सके,
आदिवासियों का समग्र विकास कैसे हो सके, यहाँ की भाषा, संस्कृति, सभ्यता कैसे संरक्षित हो सके, कई सारे मुद्दे भूमिहीन लोगों को लेकर, जमीन को लेकर बहुत सारी बातें हैं। और राज्य में जो आदिवासियों को लेकर, इनके जमीन खरीद बिक्री को लेकर थाने की जो बाध्यता है उसको कैसे देखा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। और इन सभी चीज़ों पर विभाग को दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है और उन दस्तावेज के आधार पर आगे के निर्णय। चर्चा में आदिवासी हितों से जुड़ी ये एडवाइजरी काउंसिल रही है और आदिवासी हितों पर चर्चाएं हुई हैं और इस विषय पर मसौदा दस्तावेज तैयार करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। दस्तावेज आने उपरांत इस पर पूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। तो अभी आपने सुना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टीएससी की बैठक में जो सीएनटी एक्ट को लेकर थाना की बाध्यता है उसको कैसे समाप्त किया जाए उस पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा कैसे जनजातीय समुदाय को शिक्षित किया जाए, उनको आर्थिक स्वावलंबन प्रदान किया जाए, इन सारे विषयों पर जो मेंबर थे उनके साथ में बातें हुई और बहुत जल्द क्या क्या फैसला सरकार ने लिया और क्या कुछ करने जा रही है जनजातीय समाज को लेकर के, इस पर जो है सो अधिसूचना जारी की जाएगी, वो सबको मिल जाएगा। बहरहाल अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर फिर शराब को लेकर के विरोध क्यों हो रहा है, क्यों जनजातीय समाज के लोग ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई जो पेशा एक्ट के तहत या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शराब बिक्री को लेकर के ये विरोध क्यों आदिवासी समुदाय के द्वारा उठ रहा है। दोस्तों, पहले राज्य सरकार ने जो जनजातीय परामर्शदात्री परिषद यानी टीएससी की बैठक में जो निर्णय लिया था उसमें यह था कि पहले तो ये था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श के उपरांत राज्य में आदिवासी हितों की रक्षा, सभ्यता संस्कृति के संरक्षण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री समिति के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में जो थे वो थे कि झारखंड उत्पाद महिला मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 के गठन संबंधित प्रस्तावित अधिसूचना प्रारूप के नियम 20(3) पर गहन विचार विमर्श पर एवं चर्चा के उपरांत राज्य के भीतर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में वैसे ग्राम पंचायत जिसमें 50% या उससे अधिक जनजातीय आबादी हो और यदि स्थान झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व, राजकीय महत्व एवं स्थानीय महत्व के पर्यटन स्थल, धार्मिक मान्यता को बढ़ावा देने, राजस्व हित एवं अवैध मदिरा पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उक्त प्रक्षेत्र में अप्रकृति की खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती किए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर सहमति दी गई। दूसरा क्या था, झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब अनुज्ञापन एवं संचालन संशोधन नियमावली 2025 के गठन संबंधी संलेख एवं प्रस्तावित अधिसूचना प्रारूप की कंडिका 2 के नियम 21 पर सहमति दी गई। आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में के वैसे ग्राम पंचायत जिसमें 50% या उससे अधिक जनजातीय आबादी हो और यदि ऐसे स्थल झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व, राजकीय महत्व एवं स्थानीय महत्व के पर्यटन स्थल, धार्मिक मान्यता का स्थल को छोड़कर घोषित हो तो पर्यटन को बढ़ावा देने, राजस्व हित एवं अवैध मदिरा पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उक्त प्रक्षेत्र में उत्पाद
प्रपत्र 8, 9 एवं 10/9 एवं 10/7 क के क्रमशः होटल, रेस्तरां एवं बार क्लब की अनुज्ञप्ति स्वीकृति प्रदान करने पर सहमति बनी। अब आप सोचिए विरोध का मुख्य वजह क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में बार बनेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा सप्लाई होगा शराब का, और यही विरोध कर रहे हैं। विरोध के पीछे का मकसद ये है दोस्तों, झारखंड में गुरुजी दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो हमेशा से शराब के विरोधी रहे हैं, जब जब वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने, भले ही उनको सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं मिली, सत्ता पर नहीं रह पाए, कभी 13 दिन कभी 6 महीने, लेकिन उनकी पहली कैबिनेट होती थी, उसमें ये बातें जरूर आती थी कि कैसे शराब को बंद किया जाए, लोगों को नशा से कैसे हटाया जाए, दूर किया जाए। ये चीजें गुरुजी हमेशा से इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन भी किया। झारखंड आंदोलन के साथ साथ गुरुजी का अगर सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक है तो वो है नशाबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के खिलाफ। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, राजस्व हित में ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा दुकान जो खोले जाएंगे, जो 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरिया होंगे, वहां पर इसी का विरोध किया जा रहा है। और जैसा कि वक्ताओं ने कहा भी कि गुरुजी लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। कईयों ने तो मांग भी किया कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी पूर्ण शराबबंदी लागू होनी चाहिए। यहां भी सोचने वाली बात है कि अगर बिहार जहां पर कोई भी खान खदान नहीं है, सिर्फ कृषि प्रधान राज्य है, किसान कृषि के हिसाब से वो कृषि से उसकी अर्थव्यवस्था चलती है, अगर उस राज्य का में अगर 6-7 वर्षों से लगातार देखा जा रहा है कि शराबबंदी के बाद भी वो राज्य खड़ा है, उसके राजस्व में कोई कमी नहीं आती है, तो जो झारखंड जहां पर की खान खदानों की कमी नहीं है, देश का सबसे अव्वल राज्य खान खदानों के माध्यम से मामले में, इंडस्ट्री के माध्यम में, अगर वहां पर राजस्व के लिए फिर से सरकार को वैसे जगहों को चुनना पड़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को, वहां पर अगर होगा तो विरोध इसी चीज का है। और विरोध कोई गलत विरोध नहीं है। लगातार राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो वंदना डाडेल जी हों, 2 दिन पहले उन्होंने नशा मुक्ति को लेकर के मुहिम छेड़ा, उसके बाद विभाग के द्वारा मुहिम छेड़ा जा रहा है। अपने मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, उन्होंने कहा कि पान गुटखा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा, कहीं पर भी नहीं बेचने देंगे। अब स्थिति देख लीजिए, हर जगह पान गुटखा सब कुछ मिल रहा है। वो बोले, खत्म हो गई बात, 3 महीना हो गया उनको बोला हुआ। तो ये स्थिति बनी हुई, और ऐसी स्थिति में अब जब आदिवासी समुदाय ही इस मामले को लेकर के आंदोलनरत हो गए हैं, तो देखना दिलचस्प ये होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि अभी और इस पर विचार किया जाएगा, जैसा उनका वक्तव्य आया हुआ है। देखना दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री का आगे का निर्णय क्या होता है। टीएससी की बैठक में चर्चाएं तो हुई हैं इस चीज पर, न्यूज भी दिया गया है, इस तरह की सोच सरकार की है। अब अधिसूचना निकलता है, फिर उसके बाद आगे क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस ट्राइबल समुदाय का पॉपुलेशन घटने की चिंता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी है, और लगातार वो इस चीज को लेकर चिंतित हैं, तो ऐसी स्थिति में जो शराब से जो नुकसान होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही हड़िया दारू जो देसी जो बनते हैं, महुआ, इसकी गिरफ्त में झारखंड के लोग हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि नशा से कैसे दूर रखा जाए उस समाज को, क्योंकि प्रोग्रेस में नशा कितना बाधक होता है ये सभी लोग जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो टीएससी की बैठक में जो बातें आई हैं, उन बातों पर फिर से गहन विचार करेंगे, और जो सबसे बड़े मतदाता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन मतदाताओं को वो नाराज नहीं करेंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।